नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी सीटेट का जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कि 7 और 8 फरवरी को ये एग्ज़ाम लिया गया था। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों ने पास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग पास नहीं कर पाए हैं और ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम को इस साल दिया था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ था और दोनों ही पेपर मैंने क्वालिफ़ाई किए थे। मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया था इस एग्ज़ाम को, बहुत ही कम समय दिया था, 3-4 दिन ही करीब मैंने पढ़ा होगा और इस एग्ज़ाम को मैंने पास कर लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एग्ज़ाम में कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज होता है, लेकिन आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न ये है कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी बन रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पेपर करने का जो तरीका है उसको आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि सीटीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और जो ऐसे ईवीएस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको आपको टाइम से इसे मैनेज करना है। जैसे सीटीपी है, तो सीटीपी को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, 15-20 मिनट में आपको पूरा 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश के जो पैसेज हैं वो जल्दी से रीड करना है और उन सवालों को जल्दी से जवाब देना है, क्योंकि उनके आंसर जो है उन्हीं में छुपे रहते हैं, ठीक है? और ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और पैसेज पढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन अगर आप सबसे पहले अगर पढ़ोगे तो जब आप पैसेज रीड करोगे तो उस पर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है? और बात किया जाए कि अगर आपके पास नॉलेज अभी नहीं है, अगर अगर आप एकदम बिगिनर हो और ऐसे ही आप अपीयर हो गए थे और इस वजह से आपको ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हो, अगर नॉलेज की कमी अगर आपको लगती है, तो आप क्या करोगे? अभी आप ऐसा कर सकते हो, अगर बहुत कम समय में अगर आपको करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो नोट्स है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, पहले तो आप वो ले लो, ठीक है? मैंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिर्फ नोट्स मैंने लिया था। नाम नहीं याद आ रहा है। एक टीचर हैं, आते हैं, काफ़ी फेमस टीचर हैं। उनका मैंने नोट्स लिया था, जैसे मुझे याद आता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? उनका मैंने नोट्स लिया था और उस नोट्स को जो एक यूट्यूब चैनल है, गुरुजी वर्ल्ड करके एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको लेटेस्ट वीडियो उनके नहीं देखने हैं। जो 15-15, 20-20 मिनट के जो पहले के 2021-22 के वीडियो जो उन्होंने बनाए हैं टॉपिक वाइज, उनको देखने हैं आपको। जैसे वाइगोत्स्की के बारे में बताए हैं या फिर एल्बर्ट बंडूरा के बारे में बताया, तो एक-एक वीडियो, एक-एक सेपरेट टॉपिक पर उन्होंने बनाया है, 10-10, 15-15 मिनट के। तो अगर आप वो वीडियोज़ देख के फिर उसके बाद आप जो नोट्स है उसको मिलाकर आप पढ़ सकते हो। इससे आपका सीडीपी जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी की अगर बात करें, अगर आपकी पैराग्राफ अगर आप समझ ले रहे हो हिंदी का, तो उन्हीं में आपका आंसर छुपा हुआ रहता है, ठीक है? जो गद्यांश वाला जो पोर्शन होता है, तो वो तो काफ़ी इजी होता है, उसी में आंसर आप खोज सकते हो। लेकिन जो कविता वाला जो पार्ट होता है, उसमें अच्छे से आपको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, उस कविता को समझना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। ये थोड़ा-सा टफ पार्ट होता है और सीटेट में ये खासकर ध्यान दिया जाता है कि जो पेपर 1 है उसमें हिंदी भरा जाता है, पेपर 2 इंग्लिश भरा जाता है। इससे क्या होता है, जो कविता वाला पोएट्री वाला जो पार्ट है, वो आपका हिंदी में पूछा जाएगा और जो पेपर 2 में आपका वो गद्यांश वाला पार्ट आएगा, तो ये आप बच सकते हो। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में अगर पोएट्री अगर पूछता है तो काफ़ी वो टफ हो जाएगा आपके लिए। और जैसा कि मैंने बताया सीडीपी वाला पोर्शन, तो सीडीपी जो आपने तैयार किया है, वो करीब 50% क्वेश्चन जो है सीटेट में सीडीपी से आता है। यानी 150 में से आपके मान के चलिए 90 क्वेश्चन वो आपके सीडीपी वाले पोर्शन से ही आते हैं। जैसे हिंदी में भी सीडीपी आता है, इंग्लिश में भी सीडीपी आता है और वही सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपने पढ़े थे सीडीपी में, उसमें भी लगेंगे, ठीक है? लैंग्वेज से रिलेटेड सीडीपी होता है उसमें। ईवीएस के लिए क्या करना है? ईवीएस के लिए आपको कोई भी मैराथन देख लेना है, ठीक है? अगर कोई भी मैराथन अगर आपने यूट्यूब पर कोई किसी ने अगर करवाया हो, तो वो कर लीजिए या पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? मैराथन में अगर कोई क्लास 1 से लेकर 5 तक का अगर किसी ने ईवीएस की अगर बुक एनसीईआरटी वाले अगर किसी ने करवाई हो मैराथन, तो अगर आप उसको देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है उसमें से पूछे जा सकते हैं।
और मैथ की अगर बात करें तो मैथ के जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप जैसे मेरा अगर बात करें तो मैथ से ही मैं पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी इजी था, मैंने कोई भी क्लास वगैरह नहीं लिया था। लेकिन अगर आपका मैथ से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ का, तो आप कोई भी मैराथन क्लास लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए किसका आपको समझ आता है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद PYQ अटेम्प्ट करिए। ठीक है, लास्ट 10 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का अगर आप PYQ अगर अटेम्प्ट करते हो तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप 90 नंबर आराम से पा सकते हैं। इसी तरह अगर पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 वाला जो था उसमें मेरा मैथ साइंस वाला सब्जेक्ट था ये। ठीक है, मैथ साइंस का मैंने पेपर दिया था। तो मैं सोशल साइंस का मैं बता नहीं सकता कि उसमें क्या आपको पढ़ना है, लेकिन अगर मैथ साइंस का अगर पढ़ना है तो देखिए, मेरे जो मार्क्स आए थे मैथ साइंस में बहुत कम आए थे। उसका रीज़न ये था कि मैंने पहली बार ये पेपर दिया था और सुबह वाले में था, तो मैं समझ ही नहीं पाया कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा समय अपना CDP में दे दिया, 45 मिनट के करीब मैंने CDP को दे दिया। हिंदी इंग्लिश का पैसे वगैरह करने में ही मैंने करीब 2 घंटे का समय दे दिया था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। ठीक है, और जब प्राइमरी का जब मैं पेपर देने गया दोपहर वाले में, तो ये मैंने गलती को तुरंत मैं सुधार लिया था, और CDP को मात्र 15 मिनट में मैंने कर दिया। ठीक है, तो यही सेम आपको करना है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया CDP का, तो देखेंगे 2-3 क्वेश्चन का ही अंतर आता है अगर जल्दी जल्दी अगर पिक करेंगे तो। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो पेपर 2 था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा समय दिया था, उसमें 23 नंबर मेरा सही था, 23 नंबर आए थे। इसमें अगर मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया था, 15 मिनट में ही सारे क्वेश्चन कर दिए, तो इसमें 20 आया। ठीक है, और अगर ये लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो सेम आता है, जैसे प्राइमरी में इंग्लिश और मेरा हिंदी था, तो वैसे ही सेम मैंने इसमें भी सेम था। जो आप पेपर 1 में भरोगे वही ऐसा ही पेपर 2 में भी आता है। और अगर बात करें मैथ साइंस का कि मैथ साइंस की कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैथ साइंस के लिए मैंने कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि मैं उस वही मेरा बैकग्राउंड ही था। BSc मैंने किया हुआ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो मुझे ये ऐसा था कि मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप बिल्कुल नहीं मैथ वैथ का जानते हो, तो एक अच्छे से मैराथन किसी का देख लो, जिसने अच्छे से कराया हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो PYQ आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर का, वो एक एक क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई टीचर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PYQ करवाते हैं, उनसे आप समझ सकते हो। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा, और आराम से 35-40 नंबर आप पा जाओगे उसमें, और लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करके 100 से ऊपर ही पा जाओगे आप आराम से। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं पाना होता, 90 नंबर भी पाओगे तभी सेम वैल्यू है, और 100 से ऊपर ही पाओगे तो सेम ही है, क्वालिफाई ही करना होता है। मैं इस एग्ज़ाम को ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन करता हूँ, सिविल सर्विसेज की, तो मैंने इस एज अ बैकअप मैंने कर लिया था, तो CTET पास करना ज़रूरी था, तो मैंने दोनों पेपर ये क्वालिफाई कर लिए। मेरी गलतियाँ ये थी कि मैंने जो पेपर 2 था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने समय दे दिया था। ठीक है, पेपर 2 में मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया, इसी वजह से मैं जो मैथ साइंस वाला पोर्शन था उसमें मैं सही से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो जो आधा घंटा बचा हुआ था उसमें 60 क्वेश्चन करने थे, तो जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे थे उनको मैंने अटेम्प्ट किया, और जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन थे सिर्फ मैं उन्हीं को अटेम्प्ट कर पाया। इसीलिए मेरे 12 क्वेश्चन मैथ में, 12 क्वेश्चन ही साइंस में सही हो पाए। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज में या फिर CDP में अच्छा स्कोर था मेरा, तो मैं 90 एग्जैक्ट 90 नंबर मेरा आ गया, और अब सीटेट नहीं देना है इससे। और ये जो मेरा अटेम्प्ट था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप लोग भी अगर किसी का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई टीचर हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस का यूज करके जो बहुत सारे जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत समय तक बच्चों के साथ टाइम गुजारा और ट्रेनिंग भी लिया है, तो आपके पास हमसे बेहतर नॉलेज होगी। CDP वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करते जाना है, आप अपने आप आंसर पर पहुंच जाओगे। और कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सिद्धांत वगैरह होते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक वगैरह लोगों ने दिया होता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करना है उन कॉन्सेप्ट को।
ठीक है, बस इतना अगर आप कर लेते हो, आधे क्वेश्चन वो मनोवैज्ञानिक लोग का आता है, आधे क्वेश्चन जो आते हैं वो एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो मेरा एक्सपीरियंस था, कुछ समय ही मैंने गुजारा है सीडीपी और इन सब चीज़ों के साथ। तो मैंने वही अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसको मैंने शेयर कर दिया। अगर किसी को भी अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कमेंट करिएगा अगर कोई भी किसी तरीके की समस्या होती है। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अपना जो वीडियो उसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।